नमस्कार दोस्तों, मैं कहती तो सुन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत मेरे यानी आप सबकी प्यारी अरु की ओर से। आज हमारे कहानी परिवार के लोग जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है रिहाई तलवार की धार पर, और जिसे लिखा है वृंदावन लाल वर्मा जी ने। कहानी समर्पित है एक ऐसे नन्हे वीर बालक को जिसने अपनी जान देकर अपनी धरती मैया का ऋण उतारा। आइए सुनते हैं यह कहानी, जिसे सुनकर आप भी नतमस्तक हो जाएंगे उस अधखिले फूल नन्हे वीर के समक्ष। बंदा बैरागी और उसके 700 सिख साथियों के कत्ल का दिन आ गया। ये सब बंदा के साथ गुरदासपुर से कैद होकर आए थे। बंदा ने स्वयं खून की होली खेली थी, इसलिए उसके मन में किसी भी प्रकार की दया की आशा या प्रार्थना न थी। वह और उसके सिख साथी मरने में रत्ती भर भी झिझक अनुभव नहीं कर रहे थे। बादशाह फर्रुख सिर की आज्ञा नित्य 100 के सर उड़ाए जाने की थी। आश्चर्य यह था कि मारे जाने की घड़ी की ये सब हर्ष के साथ प्रतीक्षा करते थे और पहले मारे जाने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ते। जल्लाद से हर एक सिख कहता, अरे ओ मुक्तिदाता, पहले मुझको मार। वहीं सिकलीगर अपनी शान पर जल्लादों की तलवारों पर धार तेज करता जाता था और वे सिख उसको देख देख कर हंसते थे, मानो कोई खिलौना हो। प्राण बख्शे जाने का उनको वचन दिया गया मुसलमान हो जाने की शर्त पर, परंतु उनमें से एक भी राजी न हुआ। सन 1716 का चैत ही लगा था। वसंत का मध्य था। दिन में धूप कुछ तेज हो गई थी, परंतु रात को अभी जाड़े ने न छोड़ा था। उस भयंकर अंधेरे गंदे बंदी गृह में भी वसंत के फूलों की कुछ सुगंध लुक छिपकर पहुंच रही थी। जिन 100 का सवेरे वध होना था, वे उस थोड़ी सी सुगंधी और मन के मद में मस्त थे। ऊँघते ऊँघते सो जाते थे और किसी उन्माद में जाग पड़ते थे। कैद खाने के उस विभत्स अंधकार में भी उनको कोई उजाला, अपना प्रकाश दिखलाई पड़ जाता था। इनमें से एक 14 वर्ष का बालक था। वह ऊँघते ऊँघते मुस्कुराया और मुस्कुराते मुस्कुराते सो गया। आधी रात के पहले कैद खाने के दारोगा ने उसको धीरे से जगाया। बालक ने आंखें मलने के पहले कहा, तैयार हूं, ले चलो गुरु के पास। दारोगा धीरे से बोला, गुरु के पास नहीं, माँ के पास। तुम्हारी माँ आई है, वह तुम्हारे लिए मिठाई लाई है, पेट भरकर खाओ। अब लड़के ने आंखों को मींचा। अंधकार में उसने देखने का प्रयत्न किया। पूछा, माँ आई? मेरी माँ? उत्तर मिला, हाँ, तुम्हारी माँ मिठाई लाई है, उस ओर चलकर खाओ। यहाँ तुम्हारे साथी सो रहे हैं और अंधेरा भी बहुत है, दुर्गंध अलग। बालक खड़ा हो गया। उसने प्रश्न किया, तुम कौन हो? दरोगा, मेरी माँ मुझ अकेले के लिए मिठाई लाई है। हाँ, और इन सबको आज खाने को कुछ भी नहीं मिला है। तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं। लड़का बेखटके लेट गया। बोला, कह देना माँ से कि सवेरे खाऊंगा मिठाई, अभी सोने से अवकाश नहीं है। दरोगा को क्रोध आया। उसके जी में आया कि इस अशिष्ट छोकरे को एक लात मार दूं, परंतु उसकी जेब गरम कर दी गई थी, इसलिए पैर नहीं उठा।
दरोगा ने कहा, ठीक भी है, जब जल्लाद की तलवार के घाट तुम्हारे ये सब साथी उतर जाएं, तब अकेले में पेट भर के खाना। दरोगा हंसा। लड़के ने करवट लेकर अनुरोध किया, हाँ हाँ, उसी समय दिलवाइएगा मिठाई, अभी तो सोने दीजिए, जाइए जाइए। दरोगा चला गया। सवेरे 100 कैदियों का वध होना था, परंतु अभी जल्लाद की घड़ी नहीं आई थी। एक स्त्री कैद खाने के बड़े फाटक पर आई। वह बगल में एक पोटली दाबे थी जिसमें कुछ मिठाई थी। फाटक पर दरोगा मिला। दरोगा ने शिष्ट बर्ताव किया, क्योंकि उसकी जेब में स्वर्ण खंडों के अतिरिक्त कुतुबुल मुल्क वजीर का एक फरमान भी पहुंच चुका था। कुतुबुल मुल्क की जागीर का दीवान रतनचंद नाम का एक हिंदू था। वह स्त्री रतनचंद की नातेदारी थी और उसकी धराई विनती पर रतनचंद ने वजीर से वह फरमान निकलवा लिया था। स्त्री ने उस फरमान को दारोगा के पास रात में ही भिजवा दिया था। यह फरमान उस बालक की रिहाई का था और यह स्त्री उसकी माँ थी। दारोगा ने कहा, रात को उसने खाने से इनकार कर दिया। चलो, मैं उसको छोड़े देता हूँ, बाहर आकर खूब खिला पिला लेना। स्त्री बोली, वह बिल्कुल निर्दोष है, मेरा बच्चा है, अभी उसके दूध के भी दांत नहीं गिरे हैं। हिंसा की प्रेरणा से दारोगा के मुंह से निकला, पर वह है बुरों की संगति में। फिर अपने को नियंत्रित करके बोला, जो कुछ भी हो, उसने इन लोगों की सोहबत में पाप किए हो या ना किए हो, पर अब तो उसके छुटकारे का हुक्म हो ही गया है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, वह किसी भी क्रूर काम को नहीं कर सकता। आपने तो देखा ही होगा, कितना भोला है, बात तक नहीं करना जानता। खैर, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। पहले आंगन में चलो, मैं उसको छोड़े देता हूँ, अपने साथ लेती जाना। बड़ी दया होगी, जल्दी कर दीजिए उसका छुटकारा, बहुत भूखा होगा। और फिर क्या? और फिर जल्लाद आते होंगे, जब उसके साथी मारे जाएंगे तब देखकर घबरा जाएगा और सह न सकेगा। न जाने उस पर क्या प्रभाव पड़े, कहीं अचेत ना हो जाए, पागल ना हो जाए। जल्दी कर दीजिए उसका उद्धार, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। दारोगा उस स्त्री को लेकर भीतर गया। जिन 100 बंदियों का वध होना था, उनमें काफी चहल पहल थी। विनोद मग्न थे, हर्ष प्रमत्त, मानो कोई मेला लग रहा हो, जैसे किसी बारात में जा रहे हो। दारोगा लड़के को कैद खाने के दूसरे आंगन में ले आया। वहीं उसने उस स्त्री को बुला लिया। वह स्त्री उसके पीछे आकर खड़ी हो गई, मुंह पर घूंघट था। दरोगा ने जेब से फरमान निकालकर लड़के से कहा, तुम्हारी रिहाई का हुक्म आ गया है। लड़का सुंदर था, उसकी काली आंखों में प्रकाश था। मुंह कुछ सूखा हुआ, क्योंकि पिछले दिन सिवाय पानी के उसको कुछ न मिला था। आंखों के प्रकाश में पागलों जैसा उल्लास था। लड़का ठिठोली के स्वर में बोला, रिहाई का हुक्म कागज पर या तलवार की धार पर? दरोगा ने कहा, तलवार की धार पर तो यमराज का हुक्म लिखा है, जिसको लेकर जल्लाद तुम्हारे साथियों की रूह के छुटकारे के लिए आ गया। तुमको वजीर मुल्क ने छोड़ दिया है, जाओ इस औरत के साथ। लड़का छाती पर हाथ कसकर बोला, यह स्त्री कौन है? स्त्री ने घूंघट उघाड़ा। लड़के ने उसको देखकर एक उठी आह को दबाया और मुंह फेर लिया। स्त्री ने कहा, तुम्हारी विधवा माँ मेरे लाल। लड़के का चेहरा तमतमा गया। उसने स्त्री से आंख मिलाई।
गले में आई हुई किसी अटक को दूर किया और बहुत धीमे स्वर में बोला, तुम मेरी कोई नहीं हो। फिर कड़क कर दरोगा से कहा, ले जाओ इसे यहाँ से, यह मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ होती तो मुझे स्वर्ग जाने की आसीस देती, न कि प्राण बचाने के लिए एरो गैरो से भीख मांगती फिरती। ले जाओ इसको यहाँ से और बुला लो जल्लाद को, जिसकी तलवार की धार पर स्वर्ग का संदेश लिखा है। स्त्री कांप गई, उसकी आंखों से आंसू झर पड़े और गला रुद्ध हो गया। लड़का आंसू न देख सका, उसने पीठ फेर ली। दरोगा की आंखें क्रोध से जल उठीं। स्त्री अचेत होकर भरभरा पड़ी। लड़का भीतर कैद खाने में चला गया। कैद खाने में धंसने से पहले वह एक बार मुड़ा। उसकी आंखों के एक कोने में एक मोती सा झलक आया था। 2-3 उंगलियों से उसको तोड़ लिया, फिर भीतर चला गया, कुछ उदास। परंतु जब जल्लाद की तलवार उसकी नन्ही सी गर्दन पर पड़ी, तब वह हंस रहा था और उसकी आंखें आकाश में किसी को देख रही थी। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी ही तरह की और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली कहानी के साथ शीघ्र ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।